पूरी जदयू को हिला करके रखा है इस बात से कि उन्होंने कहा कि कई राज्यों में हम चुनाव लड़ करके वहां अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लेंगे जी। गठबंधन में हमको एगो सीट मिल जाएगा या हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो 40 सीटों की मालिक है उसमें से हमको भी कुछ हिस्सा दे देगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है, जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपको बताते हैं। ऐसे में पहली खबर है नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू। जदयू से लगातार लोग जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार कमजोर तो हो ही रहे हैं। ये जो नजर आ रहा है वो आप बता रहे हैं, जो नजर नहीं आ रहा है हम उसको लेकर के बता रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होती तो हैं, नजर नहीं आती हैं। अब उदाहरण नहीं देंगे, कारण कि उदाहरण तो रोज देते हैं। जी जी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो एक नई जो समीकरण बना है, महागठबंधन जिसको कहा जा रहा है, उस समीकरण के बनते बहुत सारी ऐसी चीजें सामने नजर आने लगी थी जिसमें लग रहा था कि आगे चल करके ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा। जी। आप सर ये सिंपल सा बात समझिए कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके सामने नतमस्तक रहती है, नील डाउन रहती है, दोनों हाथ खड़ा करके रखती है, सरेंडर बोल देती है। इन सब के बावजूद जब नीतीश कुमार वहां नहीं रह पाते हैं, उनको हमेशा डर लगा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन जिसमें इतना उमस भरा हुआ है, इतनी गर्मी है जी, हर कोई उस कुर्सी का दीदार करना चाहता है, उस कुर्सी पर बैठना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए परेशानियां नहीं होंगी? परेशानी शुरू हो चुकी है। आपने एक एपिसोड सुना होगा जी, नीतीश कुमार के बहुत ही प्रिय मंत्री हुआ करते हैं जी, मदन सहनी। उनके इस्तीफे की पेशकश की आपको जानकारी मिली थी ना? जी जी। खबर भी हम लोगों ने चलाया था। क्या वो बाहर हुए हैं? नहीं हुए हैं। उनका मुद्दा क्या था कि भैया जो अधिकारी है वो हमारी बात नहीं सुनता, इसलिए मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं है। सुधाकर सिंह क्या बोल करके गए थे? नीतीश से उनको दुश्मनी था? नहीं, नीतीश को उन्होंने कहा कि इस जो अधिकारी हैं उसको हटाइए, वरना ये डिपार्टमेंट जो है कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और इसी बात को लेकर के उन्होंने ये भी कह दिया कि चोर नहीं, चोरों के सरदार हम लोग हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर नीतीश कुमार के फैसले में कोई अड़ंगा लगाता हो तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन तेजस्वी यादव ने किया क्या? नीतीश कुमार के कई फैसलों को तेजस्वी यादव ने बदला। सबसे पहले जो डीजीपी वाली बात, आरएस भट्टी जो आए हैं वो किसके समय में सबसे ज्यादा फेमस हुए थे? लालू प्रसाद के समय में जी। लालू प्रसाद से मंत्रणा के बाद लालू प्रसाद के विशेष आग्रह पर उनको लाया गया बिहार का डीजीपी बना करके जी, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार अपने फैसले पर बिहार का डीजीपी बनाते थे, चाहे गुप्तेश्वर पांडे हों या फिर उसके बाद सिंघल हों। इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जिस तरह से अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया है तेजस्वी यादव ने कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक आनंद किशोर को अपने विभाग से हटाया है, उसके बाद मेट्रो परियोजना से उनको बाहर होना पड़ा है जी जी। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार पर ओवरलैप कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये बातें भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है जी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो सामने से नजर आ रही है वो नहीं, पीछे से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। नागालैंड में चुनाव हुए हैं जहां जदयू को काफ़ी परेशानी हुई है, एक ही सीट जीत आई है, जनाधार कम हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपने ललन सिंह का बयान सुना क्या पिछले 2 दिनों में? नहीं, वो तो गायब हैं। क्या हुआ था आरसीपी सिंह के साथ? अगर आपको किसी से समझौता करने के लिए भेजा जाए जी, तो समझौता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी घर का मालिक बना दिया जाए तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वो घर के सब सदस्य को एक साथ समेट के रखें, सबको खाना पानी मिले, किसी को कोई कष्ट हो तो आप उसके सामने खड़े हो जाएं और उसके कष्ट को दूर करें। ललन सिंह क्या है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि पार्टी को कैसे बूस्ट किया जाए। मैंने आरसीपी सिंह का नाम कई बार लिया है, इसलिए लिया है कि आरसीपी सिंह के रहते हुए भले ही 45 सीट या 43 सीट पर आकर के टिक गई 2020 में, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कड़ियां होंगी, उस कड़ियों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन वही 2019 में क्या हुआ? 2019 में 17 में से 16 सीट जीत करके आए, तो ये क्रेडिट भी तुमको जाना चाहिए ना। लेकिन ललन सिंह के आने के बाद क्या हुआ है? कुर्नी हार गए आप, अपने संगठन के, अपने गठबंधन के साथियों को आप नहीं जिता पाए जी। इसका क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप फेल हैं। आपके आते ही, आपके अध्यक्ष बनते ही धीरे धीरे के करके लोग निकलते जा रहे हैं।
इसका क्या मतलब है कि आपके संगठन में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात है, मीना सिंह की बात तो आम बात है, मीना सिंह तो खुद चेकमेट हो गई हैं जी। उनके जाने का मतलब ललन सिंह या जदयू नहीं है, उनको अति महत्वाकांक्षा जागी इसलिए गई हैं, और कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं भाजपा का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें और सारे दावे, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहा, ललन सिंह ने उस मुद्दे को रोक लिया, और प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे उसके लिए बिहार का 40 सीट उन्होंने कह दिया कि हमारा होगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कई राज्यों में हम चुनाव लड़ करके वहां अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लेंगे जी। मणिपुर में आपकी स्थिति अच्छी थी, आपने क्या किया, वहां फिसड्डी हो गए, 2% पर आके रह गए जी। आपके वोट का प्रतिशत 2% हो गया। 60 सीट वाले ये सब राज्य थे जहां आपने अपनी किस्मत आजमाई, और आपसे बेहतर संगठनकर्ता के रूप में सामने आ गए चिराग पासवान। आप ही के विधायकों को लेकर के 2 सीट जीत जाते हैं और आप उनको रोक नहीं पाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ललन सिंह अपने अभियान में और अपने पद को बरकरार रखने में पूरी तरह से कहा जा रहा है कि न्याय नहीं कर रहे हैं, और पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, लगता है कि जनाधार जदयू का कमजोर होगा उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा तो कर ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कर रहे हैं, अगर उन बातों को नहीं भी माना जाए तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर जदयू में उपेंद्र कुशवाहा का विकल्प कौन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से हंगामा मचा के रखा है, नीतीश कुमार, ललन सिंह किसी भी कुशवाहा नेता को सामने खड़ा कर रहे हैं। निकलना था पार्टी से, तब उमेश कुशवाहा का आप बोली वचन सुन रहे होंगे, जाते क्यों नहीं है, इनको पूछता कौन है, इनको जिस दिन से उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल गए, एक दिन आप आवाज सुने हैं क्या? नहीं, सब लोग साइलेंट हैं। 3 दिन पहले की घटना बता रहे हैं, 3 दिन से वो यात्रा कर रहे हैं, 28 तारीख से ही जी। कल की घटना हम बता रहे हैं कि कल जिस तरह से जदयू के लोगों को अपने पार्टी में उन्होंने शामिल किया, इस पर से किसी का बयान आया क्या? कोई बयान नहीं आया। एक शख्स ने सिर्फ बोला, जयंत राज ने जी। उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के लोग नहीं थे, लेकिन कहाँ मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं ललन सिंह, कहाँ मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं उमेश कुशवाहा, कहाँ है लोग? इन सब लोगों को अपना अपना कुर्सी बचाने का, और ये सीखा किसने है? तो नीतीश कुमार से सीखा है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा खलबली तो मचाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरी जदयू को हिला करके रखा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चालाकी से हमेशा बिहार में काम कर लेती है। इस बार भाजपा जो चालाकी से काम करने जा रही थी, उसकी चोरी पकड़ी गई है, समझिए। सनी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि इस बात को पंचनामा के अंश में भी आप लोग थोड़ा सा शामिल जरूर करें जी। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट था, संविदा था, उसके टूटने का कारण क्या था? नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के भीतर टूट कराने के लिए और हमसे कुर्सी छीनना चाहती थी। कारण तो यही बताया था उन्होंने, कोई विकास दुनिया जहां नहीं था, सिर्फ कुर्सी की बात थी। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि कब कौन सा गोटी खेलना है जी। भारतीय जनता पार्टी जो 16 सीटें हैं जदयू वाली, उसको दिखा करके सबको ललचा रही है। आप शुरू कीजिए सबसे छोटी पार्टी और सबसे नई पार्टी पृथ्वी माली से जी। पृथ्वी माली भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्यों ढो रहे हैं? इसलिए ढो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जी गठबंधन में हमको एगो सीट मिल जाएगा, या हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। बात करें विद्यापति चंद्रवंशी की जी। नीतीश कुमार के विरोध हो सकता है कि नीतियों के चलते हों, लेकिन एक पक्ष तो नजर आ रहा है कि कुर्नी का चुनाव में उन्होंने सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को जी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं चंद्रवंशी की पार्टी भी उस लाइन में खड़ी है भाजपा के। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, जिनका नाम घोषित कर दिया गया है जी। और ये कहीं ना कहीं जितने लोगों का नाम हम ले रहे हैं, चाहे पृथ्वी माली हो, विद्यापति चंद्रवंशी हो, कुशवाहा हो, चिराग हो, मांझी हो, सहनी हो, कोई भी हो जी, इन सबको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीटों की मालिक है, उसमें से हमको भी कुछ हिस्सा दे देगी। और बार बार भारतीय जनता पार्टी उसका गुना भाग जोड़ घटाव कर रही है जी। इसके साथ साथ आप समझिएगा, बहुत बारीक बात है, एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि आरा के सांसद बदलेंगे, बक्सर के सांसद बदलेंगे, औरंगाबाद के सांसद बदलेंगे जी। इसके साथ साथ वैशाली के भाजपा लड़ेगी, यानी कि ये 4-5 जो बातें हमने कहा है, ऐसी कम से कम 1.5 दर्जन सीटें हैं जहां बहुत कुछ बदलना है, जिसमें जदयू के लोग भी शामिल हैं।
तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां इन पार्टियों के नेताओं को स्थान मिल रहा है, इन पार्टियों को कहा जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप आइए हमारे साथ और आगे बढ़ा जाए, बिहार को विकसित किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मीना सिंह जैसी नेता जो कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर चल रही हैं, एक तरफ आप उम्र के हिसाब से लोगों को छांट रहे हैं और दूसरी तरफ मीना सिंह को ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप टिकट थोड़े दीजिएगा उनको जी। आप उनके साथ कहीं ना कहीं चालबाजी कर रहे हैं और ये चालबाजी जो समझ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से अभी तक दूरी बनाए हुए है कि एग्रीमेंट पूरी तरह से जब तक नहीं हो जाता है, जैसे चिराग पासवान जी, तो इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके देख चुके हैं। लेकिन जो नहीं रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चालबाजी काम करना शुरू कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने अनुसार, अपने प्लान के अनुसार काम कर रही है, लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय के लिए अलग अलग लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखी है और जब जिसकी ज़रूरत होगी उसके अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।